बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं एजुकेटर जॉब्स जो कि पीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइज हुई थी पंजाब वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो इसकी SST IT की प्रिपरेशन सीरीज़ की जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू की थी, तो आज उसका पार्ट 6 आपको प्रोवाइड करने लगा। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाके मेरे साथ का वीडियोस देख सकते। आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, which of the following controls the process of interaction between users and operating system। तो जब भी यूज़र ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो इसको चाहिए होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस को आप इस तरीक़ा से ले सकते हैं कि जिस तरह हम अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो हमें LCD के ऊपर जो भी यूज़र को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है तो वो सिस्टम की तरफ से हमें एज ए आउटपुट रिसीव हो रहा होता है। तो वो एक मेथड है यूज़र इंटरफेस का। इसी तरह हम अगर कोई वॉइस डेटा की बात करें तो हम माइक के ज़रिए सिस्टम को कोई ना कोई वॉइस डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरह का यूज़र इंटरफेस है। इसी तरह अगर हम स्पीकर की बात करें जो कि हमें सिस्टम से वॉइस आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो एक यूज़र इंटरफेस का तरीक़ाकार है। यानी कि ऐसे तमाम जिनके ज़रिए हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आइदर हम सिस्टम को कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे हो या सिस्टम हमें कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये सारे के सारे वेज जो हैं ये कहलाते हैं यूज़र इंटरफेस। तो सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के दरमियान जो भी इंटरेक्शन होगी वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यू विल वर्क ऑन विच ग्रुपिंग्स वाइल फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन द वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर की बात हो रही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो उसमें जब हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे हम पैराग्राफ, इंडेक्सेस एंड सेक्शंस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। और फिर उसके बाद when you want to move some text from one page to a different page the best method is। तो जब भी हमने किसी एक पेज से टेक्स्ट को उठा के किसी दूसरे पेज के ऊपर मूव करवाना है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो हम राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं या कंट्रोल X को प्रेस करते हैं, तो वो टेक्स्ट वहाँ से कट हो जाता है। और जहाँ पे भी हमने उस टेक्स्ट को मूव करवाना होता है तो वहाँ पे हम माउस की मदद से कर्सर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन को चूज़ करते हैं या Ctrl+V का बटन प्रेस करते हैं। तो इस तरह हम कट एंड पेस्ट के ऑप्शन के ज़रिए हम किसी जगह से भी किसी भी वर्ड फॉर्मेट में टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी करते हैं या कट करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम यूजिंग। तो फर्स्ट कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो थी मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज 0 and 1 के फॉर्मेट में होती है, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में होती है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसको इंटरप्रेट करने की या ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में डाटा को मैनिपुलेट करता है। तो अगर हम बाइनरी इनपुट या बाइनरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा सिस्टम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। और फिर उसके बाद हाउ मेनी आर द मार्जिन्स ऑन द पेज। तो पेज पे अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो ये इस तरह का फॉर्मेट होता है पेज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टॉप पे हमें मार्जिन मिला हुआ होता है और एक बॉटम में, और इसी तरह से लेफ़्ट एंड राइट पे भी हमें बॉटम मार्जिन मिला हुआ होता है। तो इस तरह इन टोटल हमारे पास 4 मार्जिन्स होते हैं, यानी कि अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और फिर उसके बाद a dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जब भी आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से कोई भी डाटा शेयरिंग करती हैं किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो इसको कहा जाता है नेटवर्क।
और फिर उसके बाद द सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। तो कोई सी भी ऐसी सेटिंग्स हों जो कि सिस्टम में ऑटोमेटिक और स्टैंडर्डाइज्ड हों तो उसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूं कि जब हम अपने सिस्टम पे फ्रेश विंडो इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर जितनी भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर शुदा सेटिंग्स होंगी तो उनको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और फिर जब अगर हम उनमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो फिर कहलाती हैं कस्टमाइज सेटिंग। और फिर उसके बाद कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि जब भी हम अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के टाइम पे हमें सिस्टम ये चीज़ कहता है कि पासवर्ड प्रोवाइड करें अथेंटिकेशन के लिए ताकि यूज़र को अथेंटिकेट किया जाए। तो जब हम उसको पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं तो हमारा सिस्टम लॉगिन हो जाता है, यानी कि हमें सिस्टम के ऊपर एक्सेस गेन हो जाती है। तो कोडेड एंट्रीज यानी कि पासवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज यू मस्ट हैव। तो जब भी हमने वेब बेस्ड डाटा को एक्सेस करना है तो हमें वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वेब ब्राउज़र की अगर बात की जाए तो गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स एंड ओपेरा मिनी, और इसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज एक्सप्लोरर। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के वेब ब्राउज़र हैं जो कि मुख्तलिफ़ यूज़र्स इनको अपनी अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज़ गिवन टू रीबूट द कंप्यूटर। रीबूट की बात हो रही है, यानी कि हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का बटन। ये तीन बटन कम्बिनेशन में एट अ टाइम हम प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम रिबूट ऑप्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो कंप्लीट हुई है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।